श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं सुवर्णशैलापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाभिगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदो गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। पूर्व भागवत मैया की जय। तृतीय स्कंद में कपिल चरित्र सुने। कपिल जी कहते हैं, हे माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बनता है। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चेता कलवश्य बंधाय मुक्ति चाल मनोमतम गुणेषु सुप्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ति। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं, भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहंता ममता अपने पराय की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के धर्म आद स्वरूप है। भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद रूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पूर्ण करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं नीचे की ओर जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरों को भी सुधार सकेगा। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंदर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते। अंदर विराजे चेतन रूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं सकते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जपहि है जन जानहि जोगी
विश्व विरंच प्रपंच वियोगी नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी नहीं दिखता। इस कारण से हम जैसों के लिए तो भगवान का नाम स्वरूप मंत्र स्वरूप भी इष्ट है। नाम जपत मंगल जस जस हो नाम जपत मंगल जस जसु नाम जपो। भगवान चाहे स्वयं को छुपा लें किंतु अपने नाम को छुपा नहीं सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी स्वरूप का जड़ मन से आश्रय ले लो। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना के जागने पर वह सुधरेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है, अतः वासना का विनाश सद्भावना से होगा। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक कथा में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को बाहर करती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। ऐसी वासना से अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा उसे मैं आधा रात दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा हो। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती कि वह खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने लग जाता तो वह उसे लकड़ी से मार देता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंदर बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी उसने राजा से कहा कि मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर दीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने खाया तो क्या उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी, वह घास खाऊंगा तो बीमार पड़ेगी। उसने घास नहीं खाई। यह बकरा हमारा मन ही है।
बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी मारोगे तो वह बस में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया है। जड़ वैराग्य की भक्ति और यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त बस में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रगति भी आदर्श हो जाती है। संसार में वैराग्य लाने का एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाग गंगा धर वासु, हे नाग गंगा धर विश्वनाथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम कर बोलो भागवत मैया की जय, श्री भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिधर से दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत मैया की जय। पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगते गुरुम। बोलो श्री भगवान की जय।